शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे। ये हैं वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनतंत्र, यक्ष। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे। ये हैं धर्मशास्त्र के अनुसार हरि के 24 अवतार है। उसी प्रकार हर के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव और उनके अवतार बिल्कुल समुद्र और लहरों की तरह हैं। ना कोई आदि है और ना कोई अंत। जब कुछ नहीं था शिव तब भी थे, और जब कुछ नहीं होगा शिव तब भी होंगे। इसीलिए शिव के अनेकों अवतार है, क्योंकि वह अनंत है। आज हम शिव पुराण के अनुसार बताए गए भगवान शिव के 19 अंश अवतारों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 1। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण भी माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब उनके ससुर प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी ऋषियों, देवताओं, गंधर्व आदि को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को नहीं बुलाया। फिर भी माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ में चली गई थी। पिता का यज्ञ समझकर सती बिन बुलाए ही चली गई थी, किंतु उन्होंने वहां जाकर देखा कि ना तो उनके पति महादेव का भाग यज्ञ के लिए निकाला गया, ना उनका सत्कार किया गया, बल्कि उनके पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर देह का त्याग कर दिया। यह देखकर वहां हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव की आज्ञा से शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया और दक्ष की सारी सेना का संहार कर दिया। यज्ञ स्थल को युद्ध भूमि में बदल दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव से निवेदन कर अपने क्रोध को शांत करने को कहा और राजा दक्ष को पुनर्जीवित और यज्ञ को संपन्न करने का आग्रह किया। बहुत प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़कर राजा दक्ष को जीवन दान दिया। उसके बाद राजा दक्ष ने अपना यज्ञ संपन्न किया। 2. पिप्पलाद अवतार। एक प्राचीन कथा अनुसार जब वृतासुर का आतंक तीनों लोगों में बढ़ता जा रहा था, तब वृतासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया था। क्योंकि दधीचि की हड्डियां शिव के तेज से युक्त और शक्तिशाली थी। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्म लौटकर वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र शास्त्र बनाने में हुआ है, तो वह सती होने के लिए आतुर हो गई। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्मा तेज से भगवान शिव का अवतार हुआ, अतः उनकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनकर सुवर्चाला ने अपने आप को रोक लिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। एक बार पिप्पलाद के मन में एक विचार आया। उन्होंने देवताओं से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरा जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई। बाल्यकाल में ही मैं अनाथ होकर कष्ट झेलने लगा। यह सुनकर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा योग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनि नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ता है
उसे इतना अहंकार है। और एक दिन पीपलाद मुनि का सामना शनि देव से हो जाता है। तब पीपलाद मुनि ने अपना ब्रह्मा दंड उठाया और उसे शनि पर प्रहार कर दिया। शनि देव ब्रह्मा दंड का प्रहार सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मा दंड ने शनि देव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनि देव लंगड़े हो गए। देवताओं ने शनि देव को क्षमा करने के लिए पीपलाद मुनि से निवेदन किया। देवताओं की प्रार्थना पर पीपलाद मुनि ने शनि को क्षमा कर दिया, किंतु पीपलाद मुनि ने शनि देव से कहा कि आप जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। शनि देव ने उनकी बात मान ली। तभी से पीपलाद मुनि का स्मरण मात्र करने से ही शनि के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। 3 नंदी अवतार भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। शिव पुराण के मुताबिक नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिससे उनका वंश समाप्त होने लगा था। शिलाद मुनि ने भगवान शिव से पुत्र रूप में जन्म पाने की कामना की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भूमि ज्योत के समय शिलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। कुछ समय बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती की सहमति से नंदी का अभिषेक करवाया और उन्हें अपनी सवारी के रूप में चुना। भगवान शंकर का वरदान है कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा, वहाँ उनका भी निवास होगा। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। 4 भैरव अवतार शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने काल भैरव अवतार इसलिए लिया था ताकि संसार में अधर्म का नाश हो और सत्य की स्थापना हो सके। भैरव अवतार की कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने खुद को श्रेष्ठ मानने लगे। जब वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी बात का खंडन कर दिया। ब्रह्मा जी ने महादेव के बारे में अपशब्द कह दिए। इसी क्रोध से भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण किया और उसी से काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इस वजह से काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। शिव के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया। वहां उन्हें ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली। शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। काल भैरव को न्याय का देवता माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। 5 अश्वत्थामा महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। शिव पुराण के मुताबिक अश्वत्थामा भगवान शिव का अंशावतार थे। अश्वत्थामा की कहानी इस प्रकार है। अश्वत्थामा कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य को वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। अश्वत्थामा जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर थे। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म से ही एक अमूल्य मणि थी, जो उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की तरफ चला दिया था, जिससे उत्तरा की मौत हो गई।
इस अपराध के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह सृष्टि के अंत तक धरती पर अकेला भटकता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता 7 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। 6 शर्भावतार। शर्भावतार भगवान शंकर का छठा अवतार है। भगवान शिव के शर्भावतार की कथा लिंग पुराण में मिलती है। इस कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी जब नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव के पास पहुँचे। तब शिव ने शर्भावतार लिया और नृसिंह के पास पहुँचे। शिव ने नृसिंह की स्तुति की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शरभ रूपी शिव ने अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेटकर उड़ गए। कहीं जाकर नृसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शर्भावतार से क्षमा मांगी। शरभ के बारे में कुछ और बातें। शरभ या शर्भेश्वर भगवान शिव के अवतार थे। उनका शरीर आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा शरभ पक्षी का था। शरभ एक जंगली पक्षी था जो शेर से भी ज्यादा ताकतवर था। उनके पास 2 पंख, चोंच, सहस्रभुजा, शीश पर जटा और मस्तक पर चंद्र था। वे सिंह और हाथी से भी ज्यादा ताकतवर माने जाते थे। वे किसी घाटी को एक ही छलांग में पार कर सकते थे। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष शरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नृसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। 7 गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। विश्वानर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्ति हो। मुनि विश्वनार ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। 8 ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसूया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का आंशिक अवतार माना जाता है। वे अत्रि और अनुसूया के पुत्र थे और महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। ऋषि दुर्वासा के बारे में कुछ और बातें हैं। ऋषि दुर्वासा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे जहां भी जाते हैं उन्हें मनुष्यों और देवताओं द्वारा समान रूप से बहुत सम्मान के साथ प्राप्त किया जाता है। ऋषि दुर्वासा का नाम रामायण और महाभारत दोनों में आता है। रामायण में जब रावण ने सीता को हर लिया तब दुर्वासा ने राम को आशीर्वाद दिया था। महाभारत में दुर्वासा ने पांडवों को एक विशेष प्रसाद दिया था जिससे वे 1 साल तक किसी को भी खिला सकते थे। ऋषि दुर्वासा के नाम से जुड़ी कुछ और बातें हैं। दुर्वासा नाम 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। दूर और वास। दूर का अर्थ है कठिन या मुश्किल, जबकि वास का अर्थ है रहना या निवास। इसलिए दुर्वासा नाम का शाब्दिक अर्थ है वह जिसके साथ रहना मुश्किल है या वह जिसका निवास कठिन है। 9 हनुमान जी। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव पुराण के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने अपनी रौद्र शक्ति का अंश पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित किया था।
यह शक्ति अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई और इससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी में भगवान शिव जैसा ही बल और शक्तियां थीं। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। रावण को पता था कि भगवान शिव उसका वध कर सकते हैं, इसलिए उसने देवताओं द्वारा न मारे जाने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था। रावण को हनुमान जी में शिव नजर आए थे। 10 वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। भगवान शंकर के वृषभ अवतार के बारे में और भी जानकारी है। शिव महापुराण और लिंग पुराण में भगवान शंकर के वृषभ अवतार की कथा मिलती है। शिव ने इस अवतार में बैल का रूप धारण किया था। भगवान शंकर ने इस अवतार में पाताल लोक पहुंचकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार किया था। इस अवतार की वजह से भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान से बंधन मुक्त कर दिया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने युद्ध बंद कर दिया और पाताल लोक छोड़कर विष्णुलोक लौट आए। भगवान शंकर के वृषभ अवतार ने इस ब्रह्मांड को विष्णु के दानवीय पुत्रों से बचाया था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़ा था। कथा अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रात काल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12 कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्याध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। 13 अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया।
इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14 भिक्षुवर्य अवतार भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15 सुरेश्वर अवतार भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ॐ नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीरसागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 16 किरात अवतार इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शूकर सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शूकर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17 सुंटनर्तक अवतार पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुंटनर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। 18 ब्रह्मचारी अवतार दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया।
पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें श्मशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। 19 यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया व देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता में सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।